मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी लाडो रानी से। सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए। हम वो मिलेगा पंजीरी मिला दे जाएगा। पंडित जी का देवा पंडित जी गिरा दे आइए। 25 वाली भी है, 20 वाली भी है, मतलब जैसी जो हम 25 वाली का बता रहे हैं। ये देखो, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श, हमारे प्यारे गुरु जी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। आज जैसा कि शुरुआत हुई सबसे पहले घर की पूजा से, फिर इसके बाद में मैं गई थी कथा में, और फिर जैसा कि आपने देखा मैं थोड़ा बहुत सामान लेने गई थी, क्योंकि यहीं पे थोक रेट में सामान सही मिल जाता है, तो फिर कोई मतलब नहीं है कि हम इतनी दूर जाए, इतनी दूर से लाए। तो देखिए थोड़े बहुत लेके आई हूँ, जैसे पैसे मतलब होते हैं वैसे थोड़ा बहुत ले आती हूँ, और काफ़ी अच्छा सामान देती हैं, क्योंकि कहते नहीं है जब हम थोड़ा थोड़ा ही लाएंगे ना तभी हमारे पास सही से बाना बन पाता है। और जनरल स्टोर करना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर की इतनी सारी डिमांड होती है ना कि कभी हम चाहकर भी पूरी नहीं कर सकते हैं। जनरल स्टोर में बहुत वैरायटी, बहुत सामान होता है, मतलब ये समझिए कि हम चाहे जितना ही रख ले लेकिन कमी रहती है। आपने तो जैसा देखा ही, मैं नॉर्मल सामान रखती हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं रखती हूँ। क्योंकि मेरी प्यारी फैमिली, आज मैं आपको थोड़ी सी अपने से जुड़ी कुछ बात बताती हूँ। पहले काफ़ी अच्छी मेरी शॉप थी, मतलब ये समझिए जब मेरी सासू माँ थी तो काफ़ी अच्छी शॉप थी, और बहुत अच्छा, मतलब मैं पैसा भी मैंने पैदा किया, ऐसा नहीं मैंने नहीं किया। खूब मैंने मेहनत भी की, कमाई भी की, क्योंकि मुझे सपोर्ट मिलता था अपनी सासू माँ का। तो इस वजह से मैं बहुत अच्छे से अपनी शॉप को टाइम दे पाती थी, समय दे पाती थी। मतलब ये समझिए कि घर का बस मैं जो भी काम हुआ करके आ गई, फिर अपना शॉप देखी, क्योंकि मेरी सासू माँ इतनी अच्छी थी कि वो घर में सारे काम मतलब देख लेती थी, मुझे घर की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। फिर इसके बाद में वो नहीं रही, उसका मुझे बहुत दुख हुआ, और ये समझिए मैंने बिल्कुल ही मतलब इरादा छोड़ दिया था कि मुझे अब नहीं करना है, मैं नहीं करूँगी। कैसे मैं बच्चे संभालूँगी, कैसे मैं घर देखूँगी, क्या करूँगी, मतलब मेरे कुछ भी एकदम दिमाग समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन फिर वही था ना, थोड़े दिन फिर होते गए धीरे धीरे, फिर मुझे लगा कि पैसों की भी मतलब थोड़ा दिक्कत होने लगी। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मेरी मतलब सासू माँ ने इतने अच्छे से मुझे दुकान करवाई थी, और हमारी बनी बनाई दुकान है, तो इसको मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए, और इसको मुझे मतलब चलाना चाहिए। इस तरीके से मैं काम बंद कर दूँगी ना, मैं भी मतलब फिर घर में बोर हो जाऊँगी, और कितना भी हो घर का काम कभी भी देखिए ख़त्म नहीं होता है, चाहे हम जितना भी कर लें, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। फिर से मैंने नए सिरे से फिर से काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे करते करते फिर मैं थोड़ा बहुत कर ले आई। और हाँ, आज अब देख रहे हैं कि कस्टमर भी मेरे मतलब अच्छे खासे आ जाते हैं, थ्रेडिंग वाले। और मैं थ्रेडिंग सबकी इतनी प्यार से, इतने अच्छे से बनाती हूँ ना कि कस्टमर ये नहीं बोलता है कि नहीं, मतलब थ्रेडिंग नहीं करवानी है। एक बार कस्टमर आ गया, वो दोबारा फिर से आता है, फिर से मतलब उसको यही लगता है कि नहीं मैं थ्रेडिंग करवाऊँ। बस मुझे एक रीज़न नहीं समझ में आता है, थोड़ा बुकिंग का है, कि बिहारी जी थोड़ा सा बुकिंग आने लगे तो मतलब वही है ना, सब अच्छा हो जाए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर हमारे पास इतना काम भी आता है ना तो भी हमारे लिए बहुत है। इतने ही मतलब अच्छे से आता रहे, इसी को हम अच्छे से करते रहे ना, तो भी हम सब अच्छे से मैनेज कर लेंगे, और एक दिन सफलता तो ज़रूर मिलेगी। तो कुछ ही मेरी थोड़ी सी स्टोरी थी। अगर आप लोग बोलेंगे कि इस विषय में मुझे अच्छे से डिटेल में बताइए, तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि कैसे क्या मतलब हुआ क्या नहीं।
तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज जैसा कि तारीख है 24 नवंबर, दिन है आज सोमवार का। ये बिटिया रानी ने मुझको सुबह से काफ़ी बार फ़ोन किया कि मतलब आंटी मैं कितने टाइम आऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कथा में भी जाना था। और क्या करूँ मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग देखते हैं घर के साथ मतलब सब कुछ देखना पड़ता है। और वही है ना, अगर कहीं हम ना जाएं तो वो भी फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर जैसा कि सत्यनारायण की कथा थी तो मुझे तो जाना ही था। बस मुझे थोड़ा सा अफसोस ये रहा कि जब मैं पहुंची ना तो आरती हो रही थी, मुझे आरती मिल पाई तो मैं पूरी तो कथा में नहीं मतलब जा पाई। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि घर का काम किया, फिर शॉप देखी, फिर मतलब टाइम तो आप समझते हैं ना, ये बिल्कुल भी टाइम समय पता नहीं चलता है। कितना भी हम जल्दी कर लें लेकिन ऐसा लगता है कि समय इतनी जल्दी बीतता जाता है, इतनी जल्दी बीतता जाता है कि समय का एहसास ही नहीं होता है। क्योंकि सर्दियों में वैसे भी दिन इतने छोटे होते हैं ना कि बहुत मतलब ये होता है ना कि खाना बनाने खाने में ही निकल जाता है। लेकिन हम लोग को समय निकालना पड़ता है कि घर का जल्दी से करके शॉप को भी टाइम देना होता है। क्योंकि शॉप को टाइम नहीं देंगे ना तो फिर कस्टमर भी इधर इधर चला जाएगा। और कस्टमर तो ऐसा होता है जल्दबाजी वाला कि बस जल्दी जल्दी से हमारा काम हो जाए और हम फ्री हो जाए। तो कुछ ऐसे ही रहता है कस्टमर का। तो मेरी प्यारी फैमिली कर देते हैं बिटिया रानी की थ्रेडिंग। अभी एक लोग देखिए लेडीज गई हैं आपके सामने में, फिर बिटिया रानी आ गई। तो आज मतलब पूरा दिन इसी तरीके से लगता लगा रहेगा, मैं थ्रेडिंग में ही बिजी रहूँगी। तो आप लोगों से ज़्यादा मैं बात नहीं शेयर कर पाऊँगी। जितना मैंने मतलब जितना से जितना मुझसे हो सका मैंने कोशिश पूरी की कि अच्छे से मतलब मैनेज हो जाए आपका सारा काम। तो चलिए कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, तो कर देते हैं इनकी थ्रेडिंग फटाफट से। फिर मिलती हूँ आपसे मेरी प्यारी फैमिली। कर देते हैं कस्टमर की फटाफट से थ्रेडिंग। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपने काम में मतलब हमें दिलो जान से मेहनत करनी चाहिए, पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, शाम का टाइम हो रहा है और मैं तय कर रही हूँ कपड़े। आज ज़्यादा कोई भी मतलब सुबह मतलब व्लॉग नहीं बना पाई, शाम का टाइम है। क्योंकि सुबह चले बस करके आज मैं शॉप पे चली गई थी, बिल्कुल भी टाइम समय नहीं मिला। कथा भी जाना था, मतलब ये समझिए घर के साथ बाहर के काम के साथ। और फिर सर्दियों के दिन इतने छोटे दिन होते हैं, फिर भी समय निकालना होता है कि हम अपने शॉप को भी समय दे सकें। तो मेरी प्यारी फैमिली, कपड़े सब तय कर देते हैं अच्छे से, फिर इनको सब अपनी जगह पे रख देंगे। क्योंकि ये भी एक काम है, ये तो डेली होता है। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आ गई हूँ दाल में तड़का लगाने। दाल ही बनाई थी क्योंकि बच्चों को खाने का मन था। दाल हमारे यहाँ बच्चे पसंद करते हैं, बड़े ही मन से खाते हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। बताइएगा आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा, और अपना साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। आपके साथ की आपकी प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे आप सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत मुझे प्यार करते हैं, तो इसके लिए आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये देखिए बना लिए अपने लिए मस्त चाय, और चाय का आनंद लेंगे। सर्दियों में चाय की तो बात ही कुछ और है। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी गर्मा गर्म मेरे साथ में चाय पीने। दाल चावल बनी गया है, आराम से चाय पियेंगे। और फिर इसके बाद में देखिए रसोई भी साफ़ कर दे रही हूँ। मतलब आज मैंने आपके साथ में शाम का रूटीन शेयर किया है। शाम मतलब जो काम सुबह होती है ना, वही काम सारे शाम को भी होते हैं, कोई अलग से काम नहीं। बस हाँ ये है, शाम को थोड़े से काम कम होते हैं, ये है। और कभी भी मैं शाम को भी ना बर्तन छोड़ती हूँ, ना रसोई अपनी ऐसी छोड़ती हूँ, साफ़ करके ही मतलब लेटती हूँ, चाहे मुझे जितना टाइम हो जाए। क्योंकि हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, अपनी रसोई बर्तन हमेशा धुल के रखने चाहिए। और देखिए अच्छे से मैं नीचे भी गैस स्टोव के नीचे भी मतलब पोछा लगा देती हूँ। तो साफ़ हो गई हमारी रसोई, फिर मैं बर्तन भी धुल के रख देती हूँ। तो मेरी प्यारी फैमिली, मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।